बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं आपका अली हसन चद्दड़ और आप देख रहे हैं HC TV। दुरूद व सलात आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसकी आल पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मुहम्मद व अला आले सैयदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। वेलकम बैक। आज फिर हम डॉक्टर लाल बख्श नायक साहब के पास आए। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अली हसन चदर साहब, मेहरबानी आपके आने की। जी नाजरीन, तो हम इससे पहले जो बात कर रहे थे तख्लीक कायनात और तख्लीक इंसान पर, तो आज हम बात करेंगे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम तक जो हमारा सिजरा चल रहा था, हमारे तख्लीक आदम की जो पुश्तें चल रही थी। तो ये जो हम सिलसिला चला रहे हैं, हमारी जो हमारे सिजरे हैं इससे जुड़े हुए हैं, तो हम चलेंगे डॉक्टर साहब के पास। और उससे पहले ये जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, जैसे मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और जो बात आपको समझ नहीं आती आप नीचे कमेंट करें, हम डॉक्टर साहब के पास आएंगे और डॉक्टर साहब आपको उसका लेक्चर देगा। ये लेक्चर जो है मुसलसल चल रहा है, तो यही सिलसिला, इसी सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर साहब, इससे पहले जो हमने प्रोग्राम किए थे वो दादा आदम से लेकर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम तक हम आए थे। तो अब हमारे नाजरीन को हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की जो पुश्त है उससे लेकर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम तक उसको बताएं, क्योंकि जो भी हमारे सिजरे हैं तकरीबन इनसे रिलेटेड हैं, इनसे जुड़े हुए हैं। तो जी डॉक्टर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं निहायत मशकूर हूँ अपने AHC चैनल, जिसको अली हसन चढ़ चैनल के नाम से मशहूर है। इसने हमारे ऊपर, हमारे मीरपुर मातेले के लोगों के ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। ख़ासकर दुनिया में बसने वाले जितने ही चढ़ बिरादरी के लोग हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, मुसलमान हैं, अंग्रेज़ हैं, क्रिश्चन हैं, जो भी मज़हब के लोग हैं पूरी दुनिया में, चूँकि ये बहुत बड़ा कबीला है। ये तूर ख़ानदान से, तूर का बेटा पांडु जो था उसकी नस्ल से बहुत बड़ा ख़ानदान है। ये पूरी दुनिया में आबाद है, ख़ासकर एशिया में इनकी बहुत बड़ी कसरत है। मुख्तलिफ़ नामों से, मुख्तलिफ़ लक़ाबों से ये पुकारे जाते हैं। तो मैं सब लोगों को ये आप अली हसन चदड़ का एक एहसान अज़ीम जतवाऊँगा कि इसने चदड़ों के ऊपर ये एक बहुत ही बड़ा एहसान अज़ीम किया है कि उनको इस दुनिया में यानी मुतारिफ़ कराया है। और ये नहीं है कि अली हसन ने पैदा किया है, पैदा तो पहले ही थे, क़यामत तक रहेंगे। लेकिन असल बात ये है कि इसने अपनी तारीख़ को, पहले इसने किताब लिखी है, उसका नाम था मेरा कबीला चढ़। तो उसने पहले भी किताब एक लिखी है। एक और अहमद खान ने भी किताब लिखी है, वो SP रिटायर्ड है। उस मौसूफ ने क्वेश्चन किया है कि हम कौन है, कि ये हमारा बहुत ही ताकतवर मजबूत कबीला है। जट्टों में, जामोटरों में, जिदगालों में, अपनी सूर्या वंश में। तो मैं अभी आ रहा हूँ। डॉक्टर साहब, इस बात को आगे बढ़ाने से पहले हम एक नाम भूल गए हैं, दिलदार रमज़ान चद्दड़। हाँ, क्योंकि सबसे पहले जो हमारे कबीले पे जिसने किताब लिखी थी उस रमज़ान दिलदार चद्दड़ ने लिखी थी। क्योंकि वो हमारा बहुत बरखुरदार हमारा बच्चा है, हमारा भाई है। वो गुलाम हुसैन, रईस गुलाम हुसैन चद्दड़, जो अपना मातली का उधर का रईस था, उनका ये रिश्तेदार है, भांजा है। और ये बहुत ही अजीम इंसान है। उसने 3 बहुत बड़ी किताबें लिखी हैं। एक चद्दड़ कबीले के ऊपर लिखी है, एक मातली के ऊपर लिखी है, एक तारीख की वड टुक के ऊपर लिखी है। जो इंसानियत के नाते से उसने क्वेश्चन भी किए हैं, एतराज़ात भी किए हैं, लोगों की तारीखी हवाले जात भी दिए हैं। लेकिन बहुत ही उसने अजीम काम किया है। ये ऐसी जगह पे बैठ के मुझे तो कहता है, पता नहीं, वो कहता है मैं तो अनपढ़ हूँ, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि ये पढ़े लिखे लोग भी ऐसा काम नहीं कर सकते भाई।
हकीकत यह है कि वो इतना पढ़ा लिखा भी नहीं है, मगर उसका जो काम है, कुदरत ने उसको जो इल्म व फ़हम अता किया है, उनने ज़बरदस्त हम्म। काम किया है। डॉक्टर साहब, उसकी तकरीबन 6 से 7 किताबें इस वक्त आई हाँ, हैं। तो वो मेरे पास है, हाँ उनकी 3-4 किताबें उसने मेरी तरफ भेजी थी। जी वो सर। बरखुरदार बहुत ही अच्छा आदमी है। हम्म। तो मैं अभी इस सिलसिले पे आऊँगा, क्योंकि ये चद्दड़ जिधर भी बैठे हैं सिंध के अंदर, बलूचिस्तान में, उनकी मादरी ज़बान सराइकी है। सिंधी वैसे बोलते हैं, पंजाब में ये पंजाबी बोलते हैं। उनको चौधरी भी कहा जाता है, तो राजा भी कहा जाता है, तो महाराजा भी कहा जाता है, तो राव भी कहा जाता है, तो एरा भी कहा जाता है। ये उनके लक़ब हैं। लेकिन जी छोटे में छोटा लक़ब जो है वो चौधरी है। वो अंग्रेज़ों ने, मुग़लों ने ये दिया था कि चौथ वो इकट्ठे करने वाले को चौधरी कहा जाता था। हम्म वो भी जट्टों का सिर्फ लक़ब था वो, और किसी को लक़ब नहीं, ये लक़ब है। वो जैसे मालिया तपेदार लेते हैं ना, इस हम्म तरीके से वो उस ज़माने के वो तपेदार थे। हम्म। उन्होंने अच्छा, मैं जर्री कुछ दिन पहले एक अपना तूर साहब ने एक वीडियो इसमें अपने ग्रुप में रखी थी, तो उसमें उसने बताया था कि जो ढल वगैरह लेते थे, जो ज़मीनों से टैक्स। हिस्सा टैक्स लेते थे, जो टैक्स वसूल करने वाले थे, चौथ वसूल करने वाले थे। चौथ से फिर चौधरी, ये लफ्ज़ की बिगाड़ होती है, तो फिर ये जो है चौधरी बन गया है। बिल्कुल, ये दुरुस्त बात है। अली हसन का तो काम ये है कि सफ़र इंसानियत पे चल रहे हैं। जी इंसानियत नामा जिसको कहा जाता है, जी सफ़र इंसानियत दो अजीम इंसानों से हम पहले कह चुके हैं। आदम और हवा से शुरू है, क़यामत तक ये रहेगा। रहेगा, तो बिल्कुल। इससे ये जितनी दुनिया में हम इंसान हैं, सब उन दो अजीम इंसानों की बाक़ियात हैं। जी अगर ये कोई बोले, और उसके लिए ये मेरा सामने ये किताब पड़ा है, ये अपने इसरार अहमद खान की, ये आप किताब पढ़ लें। इसका नाम है बयानुल कुरान, ये 3 जुल्दों में है। इसने किताब लिखा है कुरान शरीफ और हम। हाँ इसने उसके लिखा है कि मोहम्मद करीम और हम। उसने ये बयान किया है कि ये इंसान ज़ात जो है, ये पूरी मखलूक़ात में चोटी की मखलूक़ात है भाई। इसने अपने तफसीर में लिखा है, किताबों में लिखा है, चोटी की मखलूक की वजह से अल्लाह तबारक ताला ने इंसान को इतना अशरफुल मखलूक़ात का दर्जा अता किया, और बोला कि मैं इसको अहसनुल मखलूक़ात बनाया है, अपने हाथों से बनाया है। और ये जितनी भी मखलूक़ात हम आज है क़यामत तक रहेंगी, हम इंसान ही कहलाएंगे। बाद में हमारे कौमें कबीले ये जो कुछ है मुल्क हिसाब उनके नामों से बाद की बात है, लेकिन सही। हम असल इंसान हैं। असल हम इंसान है, उसी इंसान। दादा आदम हाँ। की पुश्त में, उसी अम्मा हवा की पुश्त में से वही सिलसिला चल रहा है जो ता कयामत चलता क़यामत रहेगा। चलेगा। जी ये जी हमारा बहुत जब अल्लाह तबारक ताला आप लोगों को नवीद देता है, जो हम बात कर रहे हैं गुफ्तगू, ये कोई जिन नहीं कर सकता, ये कोई भैंस नहीं कर सकती, बैल नहीं कर सकता, फरिश्ता अपनी मर्जी से बात नहीं कर सकता, घूम नहीं सकता बगैर अल्लाह तबारक के हुक्म से। इंसान ऐसा है कि उसको अल्लाह ताला ने फ़ैलुल मुख्तियार कर दिया, बोलने की सलाहियत दी, उड़ने के लिए ये खम्ब नहीं है, उसको अक्ल सलीमा दी, उसने जहाज बना दिए भाई। वो जिन्न नहीं बना सकता, कोई मलाइक नहीं बना सकता, फरिश्ता नहीं बना सकता भाई। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने एक जगह पे पढ़ा था कि ये जो चरंदे परिंदे हैं, ये एक मिनट अगर अल्लाह पाक की तस्बीह से गाफिल हों तो उसी टाइम मर जाते हैं, तो ये उन पे मौत तारी होती है। मगर इंसान है जो इतना गफलत में है, अल्लाह पाक के उसने फराइज भुला दिए हैं, फिर भी अल्लाह पाक ने उसको अपनी मर्जी पे छोड़ा हुआ है। वो इस वजह से बाबा कि वो उसका नायब है, नायब है। पसंदीदी मखलूक़ात है। जी उसको उसके लिए उसने बहिश्त दोज़ख ये जितनी चीज़ें आम हैं, मेवे जात हैं, गंदुम हैं, ये सब कुछ अपनी मर्जी से तुम इंसान ही खाता है। वही ये उगाता है, वही वही उगाता खाता है, है, वही बीज खाता है, बोता है। उसको हाँ उसको हुनर दे दिया है। तो मैं बिल्कुल। का अर्ज कर रहा था कि अल्लाह तबारक ताला ने, हम इसरार अहमद खान ने लिखा है अपनी किताब में मोहम्मद और हम, कि अल्लाह तबारक ताला ने इंसान ज़ात को जो है अपनी तशबीहात से बनाया गया है। वो बिल्कुल। तौरेत में भी बाब नंबर 4 में भी इस तरीके, फिर उसने एक हदीस का हवाला दिया है कि हदीस शरीफ भी कहती है कि अल्लाह तबारक ताला ने इंसान को अपनी तशबीहात से बनाया। हम पहले अर्ज कर चुके हैं कि 2 लाख साल में आदम का बोता बना था भाई।
फिर उसको जो है पाक रूह डाला, वो इंसान आदमी है, इंसान से आदमी बन गया। बाकी जितनी भी जानदार हैं वो सब पानी से बनाए गए हैं। तो अभी हम अपने मौजू की तरफ आ रहे जी हैं। डॉक्टर साहब, हाँ हम मौजू आदम पे आएंगे। हजरत नूह नूह अलैहिस्सलाम की अलैहिस्सलाम जो से पोस्ट है। लेके हाँ हम हजरत इब्राहिम इस्माइल अलैहिस्सलाम थे। इस्माइल अलैहिस्सलाम जो है ये जिद अमजद है, ये मोहम्मद सल्लम का आखिरी रसूल का कल की अवतार का भाई। हम आज ये तवील गुफ्तगू होगी, थोड़ी लंबी भी होगी, थोड़ी शार्ट भी होगी, जी लेकिन वो हम इस पे हम खत्म करेंगे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के ऊपर। जी, तो मैं अर्ज क्योंकि कर इसमें हमारे मौजूआत बहुत हैं अल्लाह और हमारे जहाँ से सिजरे निकलते हैं, क्योंकि हजरत नूह अलैहिस्सलाम जो है आदम सानी है और उससे लेके हमारी जो पुश्तें हैं वो आएंगी। तो इस वजह से ये हमारी बात तवील हो सकती है। हम इस पे जो है गुफ्तगू करेंगे, अपना तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। जी डॉक्टर साहब, क्योंकि तो हजरत हमारा किताब जो है सफर इंसानियत जो है वो 30 जुल्दों में है। उसमें मुफस्सल बयान किए गए हैं। इसमें भी अगर मुख्तसर हम दे देंगे तो डॉक्टर साहब हम इस पे वक्फा लेंगे, हम इसी सिलसिले को लेके आगे चलेंगे। और नादरीन, आज का जो सेट लगाया है डॉक्टर साहब ने, हम डॉक्टर साहब की बैठक पे फिर वापस आए हैं। आज वही सिंधी सकाफती हमारी रिलियाँ, हमारे सिराने, और ये देखें हमारा जो बैकग्राउंड है वो प्योर सिंधी एक कल्चर का है। तो हम डॉक्टर साहब के शुक्रगुजार हैं और हम जब भी आए हैं हमें मोहब्बतें देते हैं। आप देखें चारपाई पे हम बैठ के, जैसे सिंध का कल्चर है, सिंध की कचहरियां हैं, मच कचहरियां हैं, वही कल्चर लेके आपके पास आए हैं। अब वही सिंध का कल्चर भी आपको दिखा रहे हैं, उसके साथ इंसानियत नामा भी आपको सुना रहे हैं। आप अपने सिजरे भी इससे निकाल, ईड़ी नामा है, आप उसको भी मेरी वीडियो देखकर ढूंढ सकते हैं। तो जाते जाते मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, साथ में बेल आइकन का बटन आएगा उसको दबाएं, जैसे मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। हमें दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।